नमस्कार। क्लास स्टार्ट करने से पहले कई लोगों के प्रश्न आए हुए हैं, जिसमें उनका एक ही सवाल है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि मैं योग स्टार्ट करता हूँ, योग की क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, कुछ दिन हो पाती हैं क्लासेस, फिर कुछ दिन मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद फिर छूट जाती हैं। और ऐसा कई बार उन लोगों ने किया, चाहे वो प्राणायाम की प्रैक्टिस स्टार्ट की हो या आसन की प्रैक्टिस स्टार्ट किया हो, लेकिन वो कुछ समय बाद क्या है कि वो कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस निकल कर आए हैं, तो इसीलिए जो है पहले मैं उसका आंसर दे देता हूँ, तो फिर आगे हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें मेन बात जो है वो ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम आती क्यों है। तो उसके लिए मैंने सभी से एक छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन पूछने के बाद जो समझ में आई चीज़ वो ये थी कि कोई 45 मिनट्स की क्लासेस दिन में करता था, फिर एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 5वें दिन टाइम ना मिल पाने के कारण या कोई अर्जेंट वर्क आ गया जिसकी वजह से वो छूट गया। ऐसे ही किसी ने 30 मिनट्स बताया, किसी ने 1 घंटे बताया, किसी ने 1.5 घंटे का बताया। तो ओवरऑल जो चीज़ें समझ में आई हैं उसमें से निकल कर वो ये थी कि एक जो लंबा टाइम हम लोग लेते हैं, अगर हम बिगिनर हैं, हमने बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है, तो ये जो 40 मिनट्स है, 30 मिनट्स है, 1 घंटे है, 1.5 घंटे है, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, कुछ दिन करते हैं, उसके बाद निश्चित रूप से जीवन है तो कुछ न कुछ काम अर्जेंट होगा ही होगा। और इसकी वजह से होता क्या है कि जैसे अब 40 मिनट आज नहीं निकल पाया, चलो कल कर लेंगे, कल भी कोई अर्जेंट काम आ गया, चलो परसों कर लेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे स्किप होता है, फिर मन भी नहीं लगता, तो फिर अब धीरे धीरे छूटने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसी वजह से क्या है कि कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, या हम क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर 2-4 दिन होती है, 5वें दिन 6ठे दिन से सब बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ जब हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो वो कैसे आती है, बहुत धीरे धीरे आती है। हमें अपनी लाइफ स्टाइल में उसको ऐड करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें देखने वाली बात है, जो हमें खुद समझना चाहिए कि जैसे हम सुबह उठते हैं, एक हमारा रूटीन होता है, हम सुबह उठेंगे, फ्रेश होने जाएंगे, ब्रश करेंगे, ब्रश करने के बाद हम नहाते हैं, तो ये सीक्वेंस है, एक रूटीन है जो चलता चला रहा है। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हमें ऑफिस के लिए तैयारी करनी पड़ती है, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से वापस आएंगे, फिर स्नैक्स लेंगे, मतलब एक पूरा सीक्वेंस है सुबह से लेकर रात तक का। और इस बीच जब कोई नई चीज़ आप ऐड करते हैं तो उसके लिए ब्रेन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और ब्रेन बहुत ही ट्रिकी होता है, वो इतनी जल्दी ट्रेनिंग नहीं लेता है कि वो एक्स्ट्रा कोई चीज़ आप उसमें चाहे 45 मिनट्स का स्लॉट डालें, 30 मिनट्स का डालें, और 1 घंटे 1.5 घंटे, उसको बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, पहली चीज़ तो ध्यान में ये रखनी है कि जो लाइफ स्टाइल हमारी सुबह से लेकर रात तक की है उसको ध्यान में रखिए, और उसमें कहीं ऐसी चीज़ों के साथ जोड़िए अपनी योग की प्रैक्टिस, ताकि वो पार्ट बन जाए उसका। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक कंसेप्ट है अणुव्रत का, मैंने यहाँ पर लिख रखा है इसीलिए आपको बताने के लिए। अणुव्रत क्या होता है? अणुव्रत होता है छोटे छोटे कदम उठाना, छोटे छोटे संकल्प लेना, छोटे छोटे व्रत लेना, उसको कहा जाता है अणुव्रत। तो अणुव्रत में क्या होता है कि हम आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे की बात नहीं करेंगे। आपको योग की प्रैक्टिस करनी है, मैं कहता हूँ 5 मिनट से स्टार्ट करिए, और अगर 5 मिनट भी आपको लगता है कि नहीं मिल पा रहा है तो आप 2 मिनट से स्टार्ट करिए। 2 मिनट आप इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि माइंड में ये लगता है अच्छा 2 मिनट की बात है, चलो ठीक है, कोई भी कितना भी अर्जेंट काम होगा 2 मिनट समय आप निकाल लेंगे, चलो ठीक है 2 मिनट बैठ के कर लेते हैं, जो भी आपको करना है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे माइंड आपका ट्रेन हो जाएगा, ब्रेन ट्रेन हो जाएगा कि 2 मिनट है, फिर 2 से 5 मिनट कर लिया, 5 से 10 मिनट कर लिया, 10 से 15 मिनट कर लिया, 15 से 20 मिनट जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 20 से 25 मिनट, 25 से 30 मिनट। इस तरीके से क्या हुआ, ब्रेन ऐसा ट्रेन होता चला गया कि अब आपके पास आधे घंटे के लिए भी समय है, 1 घंटे के लिए भी समय है। ठीक है,
तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने जो आपका मेन क्वेश्चन था आप लोगों का, आप सभी का, जो भी लोग इस तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि हमें करना क्या है। दूसरा, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हूँ, सीढ़ी है, देखिए सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपको, सीढ़ी नुमा हमने बना रखा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर पहुँच जाइए, तो क्या करेंगे आप? जंप करेंगे। जंप करेंगे तो क्या होगा? आपने यहाँ से जंप किया तो दो चांसेस हो सकते हैं, या तो आप पहुँच सकते हैं, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है, नहीं तो क्या होगा? गिर जाएंगे। तो गिरने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। तो वही चीज़ होता है, अगर हम एक एक स्टेप बढ़े, एक सीढ़ी चढ़ गए, यहाँ से यहाँ पर पहुँचना हमारे लिए आसान है, यहाँ पर चढ़ गए, यहाँ से यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ से यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, हम एक एक सीढ़ी पहुँचकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, वही आपको अपने जीवन में भी उतारना है। जब भी आप बिगिनर्स हैं, आपको इस तरीके की समस्या आ रही है, चीज़ें छूट जा रही हैं, तो आपको अपने लाइफ स्टाइल में ऐड करिए। इसीलिए मैंने एक यहाँ पर थोड़ा सा टाइमलाइन जैसा बना रखा है कि ये आपका रूटीन है, मॉर्निंग से लेके नाइट तक का ये आपका रूटीन है। अब इसमें कोई भी जगह कोई स्लॉट आपको देखना पड़ेगा, तो बहुत छोटे छोटे स्लॉट्स आपको निकालने पड़ेंगे। फिर धीरे धीरे करके आप उसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, फिर एक स्लॉट आपका पूरा योग के लिए निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे, इस तरीके से अगर आप योग को अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप निश्चित रूप से इसमें कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी और योग का लाभ भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अब चाहे आप चीज़ों को एसोसिएट करिए। ब्रश करने के बाद हम 5 मिनट का भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, ब्रश करने के बाद हम 5 मिनट का अनुलोम विलोम करेंगे, ब्रश करने के बाद हम केवल 2 मिनट शांत बैठेंगे। ये क्या हुआ, आपने एक एसोसिएशन जोड़ दिया। माइंड को सोने से पहले ही आपको एक इंस्ट्रक्शन देना है कि हम कल सुबह उठेंगे, ब्रश करने के बाद हमें ये करना है, ब्रश करने के बाद ये क्या। 5 से 6 दिन में आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा। फिर क्या, ऑटोमेटिकली आप ब्रश करेंगे, 2 मिनट के लिए बैठेंगे, 5 मिनट के लिए बैठेंगे। अब ऐसे ऐसे करके आप जब 1 महीने में पूरा टाइम आपने निकाल लिया, अब वो टाइम आपका उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बन गया, योग के लिए बन गया। तो आपको कभी इस तरीके से कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है, मन नहीं लगता, नींद नहीं खुल रही है, ये सब समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। हमेशा आप कंटिन्यू योग करते चले जाएंगे। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे अपने जीवन में अड़ुव्रत लीजिए, छोटा छोटा कदम उठाइए और आपको योग से निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। Please like, share and subscribe. Stay tuned for further updates from Shri Ram Yoga Society.